Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। यानी अगर आपको एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसके बनाने का फॉर्मूला क्या है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, कितने प्रकार के कितने किस्म के सेंटेंसेस और जुमले हुआ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। गाइस इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट, पास्ट और इसी के साथ साथ फ्यूचर सिंपल टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है और इसी के साथ साथ हमने पैसिव वॉइस के सारे टेंस, पैसिव वॉइस के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन तमाम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप मेरी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर इंग्लिश एंड ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर करके एक सेक्शन होगा, वहाँ पर सारी वीडियोज़ एक जगह पर मिल जाएंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक्टिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाइक, शेल या विल, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लाइक गोइंग, डूइंग, लिसनिंग, वर्किंग एट्सेट्रा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। शेखर विल बी परफॉर्मिंग गुड एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। शेखर एक व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस उसी के रिगार्डिंग है कि शेखर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो गाइस शेखर विल बी परफॉर्मिंग गुड एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर शेखर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद विल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद बी जो कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए प्रयोग किया करते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग जो कि वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो शेखर विल बी परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी रीडिंग एट द टाइम, कि मैं उस वक्त रीड कर रहा होगा। जस्ट लाइक दैट यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। दे विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे होंगे। तो गाइस ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में क्या सब्जेक्ट बदल रहा है, कहीं पर आई को यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर यू को यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर दे को यूज़ किया जा रहा है, मगर फॉर्मूला सेम है। आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शेल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद प्लेइंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फॉर्मूला। एंड द नेक्स्ट, तो गाइस नोट में इस बात को बताना चाहते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका क्या मतलब होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब किया करते हैं, किस सिचुएशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म किया जाता है। तो इसी बात को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल या सेंटेंसेस को मेंशन किया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन या किसी भी काम का फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में जारी होना मालूम होता है, मगर इसी के साथ साथ जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो टाइम हुआ करता है, स्पेसिफिक टाइम, उसको नहीं बताया जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कोई भी काम, कोई इवेंट जो कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइज या होने वाला है या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, मगर उस इवेंट या एक्शन के बारे में कोई मुद्दत या कोई वक्त मालूम ना हो, इसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि शेखर विल बी परफॉर्मिंग गुड एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया, कि शेखर ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ये एक एक्शन है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, मगर वो परफॉर्मेंस कब तक होगा इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इतना पता है कि शेखर इंटरनेशनल इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही हुआ कि कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो कि फ्यूचर में होने वाला है, मगर उसके उस एक्शन के, उस इवेंट के ड्यूरेशन, उसके टाइम के बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। एंड द नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंसेस। गाइस अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो किस तरह से बनाना है, हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, फिर उसके बाद बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ को मेंशन किया जा रहा है कि जो विल नॉट है इसको शॉर्ट में वांट भी रीड किया जाता है। विल नॉट को आप वांट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या सब्जेक्ट प्लस वांट बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल, शेखर विल नॉट बी परफॉर्मिंग गुड एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। वही एग्जांपल है जो ऊपर हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर हमने निगेटिव सेंटेंस में
भी इस एग्जाम्पल को यूज़ किया है, सिर्फ यहाँ पर नॉट का हमने इजाफा किया है। शेखर विल नॉट बी परफॉर्मिंग गुड एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया, कि शेखर ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होगा। तो गाइस इस सेंटेंस में शेखर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद विल ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, चूंकि ये हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग किया है विल के बाद, फिर उसके बाद बी, चूंकि हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो उसके लिए हमने बी को यूज़ किया है, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग जो कि क्या है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो शेखर विल नॉट बी परफॉर्मिंग, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एंड द नेक्स्ट, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, जो गार्डनर हैं वो प्लांट्स पेड़ पौधा को पानी नहीं दे रहे होंगे, वाटरिंग नहीं कर रहे होंगे। तो द गार्डनर ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट एज अ नेगेटिव, बी एज अ कंटिन्यूअस टेंस, और वाटरिंग ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द नेक्स्ट, शाहिद विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम, कि शाहिद इस वक्त मार्केट नहीं जा रहा होगा। शाहिद एज अ सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट नेगेटिव, बी फॉर कंटिन्यूअस, गोइंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है। एंड द नेक्स्ट, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट द टाइम, कि पियोन यानी जो चपरासी है वो उस वक्त बेल नहीं बजा रहा होगा। तो द पियोन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और बी कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद रिंगिंग जो कि क्या है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। तो गाइस ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब इसके रिगार्डिंग एक रूल है, हैव अ लुक एट द रूल नंबर 1 इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यूज नॉट इमीडिएटली आफ्टर शेल और विल बट बिफोर बी। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट का प्रयोग कहाँ पर करना है, इसी बात को बताया जा रहा है कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट का प्रयोग, नॉट का इस्तेमाल और यूज़ शेल और विल के फ़ौरन बात करना है, मगर बी से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई विल नॉट बी गोइंग, तो आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद क्या नॉट, तो यानी कि नॉट का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल उसके बाद मगर बी से पहले, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तो यानी जो नॉट है उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और बी से पहले यानी कि इसके मिडिल में करना है, आई विल नॉट बी गोइंग। एंड द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस कभी कभी हमें सवालिया जुमला बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना हो तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। विल शेखर बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया, क्या शेखर ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्मिंग कर रहा होगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है क्या शेखर ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्मिंग कर रहा होगा। तो गाइस इस सेंटेंस में विल ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर पहले क्या है यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद शेखर जो कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। तो विल शेखर बी परफॉर्मिंग, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले आपको ऑक्सिलियरी वर्ब विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शेखर, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल परफॉर्मिंग, विल शेखर बी परफॉर्मिंग। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, शैल वी बी स्टडिंग इन लाइब्रेरी, क्या हम लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे होंगे। शैल ऑक्सिलियरी वर्ब, वी सब्जेक्ट, बी, फिर उसके बाद स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द नेक्स्ट, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। तो विल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, दे एज अ सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, बी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए, हेल्पिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू। एंड द नेक्स्ट, व्हाई विल दैट बॉय नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह लड़का एक गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। व्हाई विल दैट बॉय नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गाइस ये चूंकि कॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है इस वजह से यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड वाई को पहले यूज़ किया गया, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद दैट बॉय सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव के लिए, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, फिर उसके बाद सिंगिंग जो कि क्या है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो गाइस ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सब के सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1। गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्या वो खा रहा होगा, विल ही ईटिंग द फूड, विल ही बी ईटिंग द फूड। तो गाइस विल ही बी ईटिंग द फूड ये एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो तो हम उस क्या का ट्रांसलेशन यानी उसका तर्जमा नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके चूँकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, विल ही बी गोइंग टू मार्केट,
विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा होगा? तो विल ऑक्सिलियरी वर्ब पहले यूज़ किया गया, फिर ही जो कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद गोइंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में यानी सवालिया जुमला के दरमियान में आ जाए, तो ऐसी सूरत में, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, चूंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद बी, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल दैट बॉय बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई विल दैट बॉय बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो लड़का क्यों गाना गा रहा होगा। तो ये क्या है, कॉजलेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस के बीच में क्यों का क्या है तर्जमा या क्यों का ट्रांसलेशन हो रहा है, वो लड़का क्यों गाना गा रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन वर्ड क्यों का ट्रांसलेशन करना है। तो वाई पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब वाई विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दैट बॉय, फिर उसके बाद बी, वाई विल दैट बॉय बी, फिर उसके बाद सिंगिंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वाई विल दैट बॉय बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। And the next rule number 3, if the interrogative sentence is also negative, write not immediately after the subject but before be। गाइस रूल नंबर 3 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो अब निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो नॉट का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सबसे पहले क्या है, नॉट का प्रयोग कब करना है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद और बी से पहले। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो गाइस ये एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव में, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो गाइस इस सेंटेंस में हमने ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ किया विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट विल ही, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के बाद। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि राइट नॉट इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। विल को कहाँ पर हमने यूज़ किया, विल को हमने पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम क्या है नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, विल ही नॉट, फिर उसके बाद हम बी गोइंग टू स्कूल, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले करना है, विल ही नॉट, तो नॉट बी से पहले और ही जो कि सब्जेक्ट उसके बाद किया जा रहा है, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो गाइस ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और जितने भी प्रकार रह चुके हैं उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।